मैं रात को पानी पीने के लिए उठी तो भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी इस वक्त अपने काम में मशरूफ़ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं भी किसी के साथ ऐसा खेल खेलूं। मैं अब अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। यहाँ मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैंने अब उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी और मेरी उम्र तकरीबन 22 साल हो चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ चुकी थी और हमारा बिस्तर एक ही था। मैं उसके बिस्तर पर लेट गई और उसके बाद मैंने मोबाइल पर मूवी लगा ली। वो मूवी मैं भी देखने लगी और उसके साथ मैंने अपने छोटे भाई को भी जगा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम मूवी देखना चाहती हो? तो उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब मूवी का सीन उसने देखा तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम सी मूवी नहीं थी, बल्कि इस मूवी में बहुत अजीब से सीन थे। इन मूवीज़ को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा, आप ये क्या है? मैंने कहा कि क्या तुमने उससे पहले कभी ऐसी मूवी नहीं देखी? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी भी ऐसी मूवी नहीं देखी। अब इस मूवी को देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। वो भी अब उसे देखते हुए काफ़ी हद तक तैयार हो चुका था। मैंने कहा कि क्या तुम भी ये सब कुछ खेलना चाहते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ भी ऐसा खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। मुझे पहले डर था, लेकिन अब अली मेरा साथ दे रहा था। अली मेरा छोटा भाई था। अली के साथ शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत रात थी। अली ने कहा कि आप इस बारे में किसी को बताएंगी? मैं भी डर रही थी कि अली छोटा है, कहीं ये सब कुछ बिता ना दे। लेकिन अली ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी, मैं अली को कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो खुद अली की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब उससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे मूवी में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हम इसी तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैं तो अली को बच्चा समझती थी। मुझे नहीं लगता था कि अली मेरे सामने टुकटाएगा। लेकिन अली ने जैसे खेलना शुरू किया और अली को मैंने जिस तरह बताया, मुझे भी अब इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने अली से पूछा कि अगर तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो ये खेल छोड़ देना। मैं नहीं चाहती थी कि उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। अली ने कहा कि नहीं, मुझे अब इस काम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ देर के बाद हम काफ़ी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे भाभी और भाई को देखा था, अब हम भी बिल्कुल इसी तरह से खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद अली ने कहा कि मैं थक चुका हूँ। मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे, अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। अली ने कहा कि ठीक है। उसके बाद अली ने अब सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया कि अब आप इस अगले सीन को दोहराएं। उसके बाद जैसे जैसे अली खेल रहा था, अब उसके बाद मैं इसी तरह से खेल रही थी। अली को काफ़ी अच्छा लग रहा था। अली बहुत ही ज़्यादा खुश था। अली भी शायद यही सब कुछ चाहता था। उसके बाद अली और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे और हमारा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद अली को भी मैंने कहा कि जाकर फ्रेश हो जाओ। अली भी फ्रेश होकर सो गया। सब जब उठे तो अली मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। जब मेरी तरफ देखता तो मुस्कुरा देता। मैंने अली को समझाया कि ऐसा मत देखा करो। अली को अब मेरी आदत सी होने लगी थी। मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि अली ने अगर सबके सामने ऐसी बात करनी शुरू कर दी तो सच में बहुत बड़ा होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डराती थी कि ऐसा मत सोचा करो, जो गलती होनी थी हो गई, मैंने तौबा कर ली है। तुम भी तौबा कर लो और आइंदा कभी भी इस बारे में मत सोचना। उसके बाद कभी भी मैं उसके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं वहाँ से चली गई। मैं घर में बहुत कम आती थी और अली के सामने तो बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि